हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो देखो अगर इसको आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं सैंडविच मेथड। सैंडविच क्यों बोलते हैं बताओ? सैंडविच मेथड, देखो सैंडविच अगर आपने देखा होगा, दो ब्रेड हैं और एक के ऊपर एक होता है ना, बीच में कुछ हो गया स्टफ, और एक ब्रेड के ऊपर एक ब्रेड, तो होता है सैंडविच मेथड। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाला पार्ट ये ए है, ये बी है, तो इसको देखने का तरीका क्या है? अगर ये नीचे वाला पार्ट देखो, अगर ये एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या बिल्कुल सेम है? तो मैं इनको सैंडविच कर सकता हूँ। देखो कैसे, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना पार्ट जब ऐसे पलट के इसके ऊपर जाएगा, तो ये वाला आर इसके ऊपर आएगा, ये वाला आर इसके ऊपर, ये वाला आर इसके ऊपर आएगा, यही होने वाला है। इस तरीके से आपने देखना है। कहीं सोच रहे होंगे इसको ऐसे भी तो पलट सकते थे, अगर ये रेफरेंस लाइन है तो इसको ऐसे पलट देंगे, नहीं, ए और बी को भी ख्याल में रखना है। ए बी के ऊपर ऐसे नहीं लेके आ सकते हम, ठीक है? तो ए बी अलग अलग हैं, इसको इसके ऊपर लेके आएंगे। आ रही है चीज़ समझ में? ये वाला जो पार्ट है इसको इसके ऊपर ले आएंगे, तो ये आर इसके ऊपर आएगा, ये आर इसके ऊपर, ये आर इसके ऊपर। अब मेन बात है, जब ये इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये सीरीज़ में रहेंगे कि पैरेलल में रहेंगे? तो ये पैरेलल में रहेंगे। जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा और ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों किस में रहने वाले हैं बताओ? पैरेलल में रहने वाले। और अगर इमेजिन कर पा रहे हो ये सर्किट आप, तो जब ये वाला टर्मिनल सेम है और ये वाला टर्मिनल सेम है, मतलब ये वाला टर्मिनल, ठीक है, ये तो है ही है, और ये वाला सेम हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा। तो खुद सोचो, ये अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये वाला तो आर ये वाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका यही है, और ये आर का ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ गया, तो ये ऐसे नहीं बनेगा इस तरीके से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक, यही तो होगा। ये इसके ऐसे ऊपर आ जाएगा जब, तो इस तरीके से बनेगा आर और आर। और ये किस में होंगे बताओ? किस में होंगे? ये पैरेलल में ही तो होंगे ना। तो जब एक के ऊपर एक आएगा तो हमेशा पैरेलल में होगा। ये बस समझाने की बात थी, आपको ये इमेजिन करनी है चीज़। जब ये इसके ऊपर जाएगी तो इस तरीके से बनी होगी। मान लो ये जब इसके ऊपर जाएगी तो ये एक लाइन ऐसे ऐसे करके एक और ऐसे आ जाएगी ना, ये वाली भी, और ये वाला इधर आ जाएगा ऐसे करके, और ये वाला इसमें इधर आ जाएगा ऐसे। तो ये पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये हट जाएगा यहाँ से क्योंकि यही तो इसके ऊपर आया। आ रही है कुछ बात समझ में? तो इसको बोलते हैं सैंडविच मेथड। तो अब देखो जरा, जब ये पैरेलल में हो जाएंगे, ये वाला इसके ऊपर गया, ठीक है, तो ये पैरेलल में कैसे सोल्व होते हैं बताओ? 1/r करके। लेकिन दूसरी और तरीका है, कौन सा? आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वाला, r/n वाला फॉर्मूला। तो देखो ये जब इसके ऊपर गया तो कितने रेजिस्टेंस हो गए? 2, और वैल्यू इनकी r ही है, तो r डैश की वैल्यू कितनी होगी? r/n। तो r डैश कितना आ जाएगा बताओ? ये r रेजिस्टेंस है ही है और n है 2, तो ये और ये मिलके क्या बन गए? r/2। ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनेगा? ये भी r/2, दो ही रेजिस्टेंस हैं ये भी, ठीक है। तो r डबल डैश भी क्या हो गया? r/2 हो गया। और ये वाला जब इसके ऊपर जाएगा तो इसको हम मान लेते हैं r ट्रिपल डैश, ये भी कितना बनेगा? r/2 ही बनने वाला है। आ रहा होगा समझ में r/n वाले फॉर्मूले से, ठीक है? नहीं जिसको आ रहा है वो 1/r करके कर लेना, यही आंसर आने वाले हैं, ठीक है? क्लियर? तो अब देखो जो नया डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा। देखो जो नया डायग्राम बनने वाला है वो ऐसे बनने वाला है, ये था A, ये था B, ये वाले R, ये वाले R, ये दोनों R, और ये वाला जो बन गया, अब ये कितना बन गया? r/2 बन गया ये, ठीक है। और ये वाला भी कितना बन गया आपके पास? ये r/2 बन गया अब, और ये वाला भी एक मिलके अब कितना बन गया? r/2 बन गया। आ रही है बात समझ में? ये r डैश, ये r डबल डैश, ये r ट्रिपल डैश, इस तरीके से समझ लो। बताओ इतनी परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। अब अगर देखने में आपको ये समझ में आ रहा हो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा है? कहीं कह रहे होंगे नहीं जी ये कहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, देख लो ज़रा वही बन रहा है। बस ये अगर थोड़ी सी तार लंबी कर दूँ मैं और ये नीचे आ जाएगा तो ये इस तरीके से नहीं बन जाएगा। देखो ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये B इधर है, थोड़ा सा इधर आएगा ये, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, ये हो गया B, ये हो गया A। अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये मैंने तार थोड़ी लंबी कर दी r/2 वाली, तो ये वाला R थोड़ा नीचे हो जाएगा, समझ रहे हो ये बात? तो ये ऐसे हो जाएगा R, और ये वाला भी ऐसे आ जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं बन रहा है, ये r/2 है, ये r/2 है। बताओ समझ रहे हो? ये ऊपर वाला तो सेम रखा, बस ये वाली तार जो है थोड़ी सी बड़ी कर दी तो ये थोड़े नीचे आ जाएंगे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन कौन सी होती है बताओ ज़रा? P/Q इक्वल टू r/s, P/Q इक्वल टू r/s वाली कंडीशन लगाएंगे। ये P मान लो, ये वाला Q मान लो, ये वाला R है ही है, ये वाला S मान लो। तो क्या आएगा? देखो P/Q r/2 है और Q भी कितना है? r/2 है, R कितना है? R है, और S कितना है? R है। ये कैंसिल हो रहे हैं, 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप ये बात लिख सकते हो, तो नो करंट विल फ्लो इन मिडल ब्रांच, ऐसे लिख दो।
मिडल ब्रांच, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, समझ रहे हो, क्लियर। तो नया डायग्राम कैसे बनने वाला है इसमें, इस तरीके से। कहीं सोच रहे होंगे ये कैसे बना रहे हो, तो यार ये रफ़ी डायग्राम होते हैं, कोई इनके नंबर नहीं मिलने वाले वहाँ पर आपको, ठीक है। तो आपको सोल्व करना है मेनली, उसे पता चल जाएगा कि ये इसी तरीके से हो रहा है, कहीं वहाँ डिज़ाइनिंग अच्छी सी बनाने लग जाओ, समझ रहे हो। तो ये देखो ज़रा, ये है हमारे पास r/2, ये है r/2, ये है r, ये है r। हाँ, कई बच्चों की जिनकी अच्छी है ड्राइंग वो फटाफट से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बना दो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये वही हो गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये करंट गया इधर भी, इधर वाले में सेम, इधर वाले में सेम, इन दोनों में सेम तो ये सीरीज़, इन दोनों में सेम तो ये सीरीज़, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पर यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाला R1 मान लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है। r/2 प्लस r/2 सीरीज़ है क्योंकि, ठीक है। एलसीएम ले लो, नहीं तो बेस सेम है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2r/2, कितना आ रहा है ये r1 r आ रहा है, ठीक है। नहीं तो एलसीएम लेके भी कर सकते थे, 2 एलसीएम लेते हैं, ठीक है, फिर r प्लस r 2r आता तब भी कर सकते थे, क्लियर। नीचे वाले भी r प्लस r डायरेक्ट होगा, r2 मान लेते हैं हम, सीरीज़ में है, ये कितना आ रहा है 2r आ रहा है। तो अब जो नया रेजिस्टेंस, नया जो सर्किट बनेगा वो क्या बनने वाला है, इस तरीके का। ऊपर वाले दो को सोल्व करके कितना आया r, जो कि r1 था हमारा, और इन दोनों को सोल्व करके कितना आया हमारे पास 2r, जो कि r2 था, ठीक है। ये a और ये b। अब तो सिंपल है, बताओ, करंट गया डिफरेंट करंट, तो ये किस में पैरेलल का केस है, तो पैरेलल के केस में r इक्विवेलेंट ये 1/r प्लस 1/2r, तो एलसीएम ले लो, 2r एलसीएम डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 × 1 2, इनको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 × 1 1, तो 3/2r 1/r इक्विवेलेंट, और r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से पलट देंगे वैल्यू 2r/3, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे किया है। तो सैंडविच मेथड से इस तरीके से करेंगे और आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस बनेंगी, और फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो, ठीक है, कर लोगे नोट, ठीक है। अब इससे अगला जो क्वेश्चन करना है हमें, उसमें क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें बस हमने क्या किया, टर्मिनल बी को चेंज किया, इधर बी है और बी इसमें इधर है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।